तुम्हारे पास फ्री विल नहीं है। तुम्हें लगता है तुम आजाद हो? बकवास। तुम एक बायोलॉजिकली हैक्ड कठपुतली हो। विश्वास नहीं होता? अपना फोन उठाओ। एक नोटिफिकेशन आता है। एक अनजान इंसान तुम्हें लॉस सर, उगली या फेक लिखता है। और अगले 3 सेकंड में क्या होता है? तुम्हारा मूड खराब, तुम्हारा कॉन्फिडेंस खत्म और तुम्हारा पूरा दिन बर्बाद। 1-2 केबी के कमेंट ने तुम्हारे 1400 ग्राम के दिमाग को हाईजैक कर लिया। शर्म आ रही है? आनी चाहिए, क्योंकि तुम एक मेंटल स्लेव बन चुके हो। कहानी सुनो उस लड़के की जो तुम्हारे अंदर मर रहा है। तुमने हफ्तों मेहनत की, चाहे वो जिम में हो, पढ़ाई में हो या कंटेंट क्रिएशन में। तुम दुनिया जीतने निकले थे। तुमने अपना काम दुनिया के सामने रखा और इंतजार किया तारीफ का। लेकिन तारीफ नहीं, जहर मिला। तुझसे नहीं होगा भाई, छोड़ दे। उस एक लाइन ने तुम्हें ऐसा महसूस कराया जैसे किसी ने भरी महफिल में तुम्हारे मुंह पर तमाचा मारा हो। सीने में जलन, हाथ में कंपन। तुम उस कमेंट को डिलीट करते हो, लेकिन वो तुम्हारे दिमाग में प्रिंट हो चुका है। उस रात तुम अपने सपने पर काम नहीं करते। तुम रजाई में घुसकर ओवरथिंकिंग करते हो। बधाई हो, एक और टैलेंटेड इंसान एवरेज बनकर मर गया। क्यों? क्योंकि वो सॉफ्ट था। लेकिन रुको, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये तुम्हारा हार्डवेयर खराब है। न्यूरोसाइंस का सबसे डरावना सच सुन लो। जब कोई तुम्हारी इंसल्ट करता है तो तुम्हारे दिमाग का एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स गजल उठता है। यह दिमाग का वही हिस्सा है जो तब एक्टिव होता है जब तुम्हें हड्डी टूटने पर दर्द होता है। यानी तुम्हारा ब्रेन बेइज्जती और फिजिकल अटैक में फर्क करना नहीं जानता। तुम्हें लग रहा है तुम मर रहे हो, जबकि हकीकत में एक 15 साल का फ्रस्ट्रेटेड बच्चा अपने घर के कोने में बैठकर तुम्हें नचा रहा है। तो अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। यही वीडियो बंद करो और पूरी जिंदगी उस नोटिफिकेशन से डरकर जियो, विक्टिम, या अगले 10 मिनट मुझे दो और मैं तुम्हारे दिमाग की इस वायरिंग को काट दूंगा। मैं तुम्हें मोटिवेशन नहीं, वो डार्क साइकोलॉजी प्रोटोकॉल्स दूंगा जिससे तुम उस दर्द को फ्यूल में बदल दोगे। हम हेटर्स को ब्लॉक नहीं करेंगे, हम उन्हें अपनी कामयाबी का दर्शक बनाएंगे। अगर तुम अपनी ईगो को बचाने के लिए नहीं बल्कि उसे बुलेट प्रूफ बनाने के लिए तैयार हो, तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 2, द मिरर ट्रैप। आंसू पोंछ लिए? गुड। अब जरा उस इंसान का एक्सरे करते हैं जिसने तुम्हें वो हेट कमेंट लिखा है। तुम्हें लगता है वो दुश्मन है, तुम्हें लगता है वो पावर में है। गलत। साइकोलॉजी का एक क्रूर नियम है, हर्ट पीपल। चोट खाए हुए लोग ही दूसरों को चोट पहुंचाते हैं। कोई भी इंसान जो अपनी लाइफ में जीत रहा है, चाहे वो टॉपर हो, सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो या एक खुश इंसान हो, उसके पास इतना फालतू टाइम ही नहीं है कि वो तुम्हारी प्रोफाइल पर आकर जहर उगले। तो फिर ये कौन है? ये वो है जो लाइफ की रेस में हार चुका है। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं प्रोजेक्शन। ध्यान से सुनना, यह कॉन्सेप्ट तुम्हारा दिमाग खोल देगा। जब वो लिखता है तुझसे नहीं होगा, तो वो तुमसे बात नहीं कर रहा है, वो आईने में खुद से बात कर रहा है। उसका सबकॉन्शियस माइंड चीख रहा है कि मुझसे नहीं हुआ, मैंने हार मान ली, तो ये लड़का कैसे कर सकता है। तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी कोशिश उसे उसकी कायरता याद दिलाती है। तुम उसे चुपते हो, इसलिए नहीं कि तुम बुरे हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम वो कर रहे हो जो वो कभी नहीं कर पाया। वो तुम्हें गाली नहीं दे रहा, वो अपनी इनसिक्योरिटी की उल्टी तुम्हारे कमेंट सेक्शन में कर रहा है। लेकिन ये रुकते क्यों नहीं? यहां आता है न्यूरोसाइंस। ये हेटर्स ईविल नहीं हैं, ये नशेड़ी हैं। जब ये तुम्हें ट्रोल करते हैं और तुम रिएक्ट करते हो, दुखी होते हो या जवाब देते हो, तो उनके दिमाग में डोपामाइन का एक सस्ता इंजेक्शन लगता है। उन्हें 2 सेकंड के लिए फील होता है कि हाँ, मैंने इसे हिला दिया, मैं पावरफुल हूं। ये उनकी सैडिस्टिक प्लेजर है। उनकी अपनी लाइफ में कोई विन नहीं है, कोई अचीवमेंट नहीं है, इसलिए तुम्हें नीचे गिराना ही उनकी एकमात्र अचीवमेंट है। चाहे वो क्लास का वो लड़का हो जो तुम्हारे कपड़ों का मजाक उड़ाता है, या वो पड़ोसी जो तुम्हारे पापा से कहता है, अरे इसका तो सिलेक्शन नहीं हुआ। सच्चाई एक ही है, वो तुम्हें नीचे नहीं खींच रहे, वो अपने आप को ऊपर उठाने की एक मरी हुई कोशिश कर रहे हैं।
शेर कभी भेड़ की राय ओपिनियन पर अपनी नींद खराब नहीं करता, लेकिन तुम भेड़ की बातों को फीडबैक समझ रहे हो। सीरियसली। तो आज का निष्कर्ष साफ है, उनका कमेंट तुम्हारी रियलिटी नहीं है, वो उनकी बायोग्राफी है। लेकिन सवाल यह है, जब तुम्हें पता चल गया है कि वो एक बीमार इंसान है, तो तुम उसे ठीक कैसे करोगे? या बेहतर सवाल, तुम इस कचरे को अपने दिमाग से फिल्टर कैसे करोगे? क्योंकि हर कमेंट इग्नोर नहीं किया जा सकता। कुछ बातें सच भी होती हैं, तो कचरे और सोने में फर्क कैसे करें? इसके लिए हमें चाहिए चैप्टर 3, द सोर्स ऑन इट, वो मशीन जो सच को झूठ से अलग करेगी। रुको, इससे पहले कि तुम अल्फा मेल बनकर हर किसी को इग्नोर करना शुरू कर दो, एक चेतावनी सुन लो। अगर तुम हर आलोचना को हेट मानकर रिजेक्ट कर दोगे, तो तुम एक नार्सिसिस्ट, आत्ममुग्ध मूर्ख बन जाओगे, और वो तुम्हें बर्बाद कर देगा। तुम्हें अपने कान बंद नहीं करने हैं, तुम्हें अपने कान पर एक हाई टेक फिल्टर लगाना है। तुम्हें डेटा और शोर के बीच का फर्क समझना होगा, क्योंकि कभी कभी कड़वी बात बोलने वाला तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा कोच होता है। तो पता कैसे करें कौन हेटर है और कौन हेल्पर? इसके लिए आज से अपने दिमाग में ये 2 स्टेप ऑडिट एल्गोरिदम इंस्टॉल कर लो। जब भी कोई तुम्हें कुछ नेगेटिव बोले, तो उस बात को दिल पर लेने से पहले उस इंसान को स्कैन करो। सवाल पूछो, डज दिस पर्सन हैव द लाइफ आई वॉन्ट? क्या इस इंसान के पास वो लाइफ, वो स्किल या वो माइंडसेट है जो मुझे चाहिए? सिनारियो ए, तुम्हारा जिम ट्रेनर, जिसकी बॉडी एस्थेटिक है, तुम्हें चिल्लाकर बोलता है, तेरा फॉर्म कचरा है, तू इंजरी करवा लेगा। क्या ये हेट है? नहीं, ये डेटा है। इसे चुपचाप सुनो और सुधारो। सिनारियो बी, शादी में तुम्हारा वो पेटू रिश्तेदार, जिससे सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती, तुम्हें बोलता है, बेटा जिम छोड़ दे, चेहरा उतर गया है। क्या यह डेटा है? नहीं, यह कचरा है। इसे डस्टबिन में डालो। ज्यादातर लोग इस स्टेप पर फेल हो जाते हैं क्योंकि वो इमोशनल होते हैं। तुम्हें एक रोबोट की तरह सोचना है। कमेंट को 2 टुकड़ों में तोड़ दो, फैक्ट, तथ्य जिसे साबित किया जा सके, ओपिनियन, राय जो सिर्फ उनका नजरिया है। अगर कोई कहे, तेरी वीडियो की लाइटिंग बहुत डार्क है, चेहरा नहीं दिख रहा, यह फैक्ट ही हो सकता है। चेक करो, अगर सही है तो लाइट ठीक करो, ईगो मत लाओ। लेकिन अगर कोई कहे, तू बहुत अजीब दिखता है, यह ओपिनियन है। और मजे की बात बताऊं, राय दुनिया की सबसे सस्ती चीज है, हर किसी के पास है और सब मुफ्त में बांट रहे हैं। तो नियम साफ है, अगर सलाह देने वाला इंसान मैदान में तुम्हारे साथ दौड़ रहा है और तुमसे आगे है, तो उसकी गाली भी प्रसाद है, उसे रख लो। लेकिन अगर वो इंसान स्टैंड्स में बैठकर मूंगफली खाते हुए कमेंट्री कर रहा है, तो उसकी तारीफ भी जहर है, उसे थूक दो। अपनी एनर्जी को बचाना सीखो। हर कुत्ते पर पत्थर मारोगे तो मंजिल तक कभी नहीं पहुंचोगे। सिर्फ फैक्ट्स को उठाओ, फीलिंग्स को नहीं। अब जब तुमने कचरा साफ कर दिया है, तो सवाल यह है कि जो कचरा पहले से दिमाग में जमा है और पेन दे रहा है, उसे कैसे मिटाएं और खुद को हमेशा के लिए अनबॉदर्ड कैसे बनाएं? इसके लिए है चैप्टर 4, द वॉइड प्रोटोकॉल। सबसे बड़ी गलती जो तुम करते हो, तुम रिएक्ट करते हो। जैसे ही तुमने उस हेटर को रिप्लाई दिया, चाहे वो गाली हो या सफाई, एक्सप्लेनेशन, तुम हार गए। क्यों? क्योंकि डार्क साइकोलॉजी का नियम है, अटेंशन इज करेंसी, ध्यान ही मुद्रा है। उस हेटर की लाइफ में अंधेरा है, वो तुमसे थोड़ी सी स्पॉटलाइट भीख मांग रहा है और तुमने रिप्लाई करके उसे वो दे दी। तुमने उसे वैलिड बना दिया। तुमने उसे बता दिया कि उसकी बातों में इतना दम है कि वो तुम्हारे इमोशंस को कंट्रोल कर सके। बधाई हो, तुमने अभी अभी एक भिखारी को राजा बना दिया। अब पासा पलटते हैं। अब हम यूज करेंगे द वॉइड प्रोटोकॉल। सोचो, तुमने एक गेंद पूरी ताकत से दीवार पर मारी, लेकिन वो गेंद वापस नहीं आई, वो दीवार में गायब हो गई। तुम्हें कैसा लगेगा? कंफ्यूजन, डर, बेचैनी। यही तुम्हें उनके साथ करना है। जब कोई लंबा चौड़ा नफरत भरा पैराग्राफ लिखे और तुम उसे इग्नोर्ड छोड़ दो या सिर्फ एक थम्स अप भेज दो, जानते हो उनके दिमाग में क्या होगा? कॉग्निटिव डिसोनेंस।
उनका दिमाग एक लूप में फंस जाएगा। क्या मैंने कुछ गलत नहीं कहा? क्या उसे बुरा नहीं लगा? क्या मैं इतना बेकार हूं कि वो मुझे गाली भी नहीं दे रहा? तुम्हारी चुप्पी उनके लिए इंसल्ट से भी बदतर है। गाली देना बराबरी दिखाता है, इग्नोर करना औकात दिखाता है। लेकिन सावधान, साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है एक्सटिंक्शन बर्स्ट। जब तुम रिएक्ट करना बंद करोगे तो पहले वो और जोर से चिल्लाएंगे, वो और गंदे कमेंट करेंगे, जैसे एक बच्चा टॉफी न मिलने पर और जोर से रोता है। डरना मत, ये अटैक नहीं है, ये उनकी डेस्परेशन, तड़प है। वो डोपामिन के भूखे हैं और तुमने सप्लाई काट दी है। उन्हें तड़पने दो। ये वो मोमेंट है जहां 99% लोग टूट जाते हैं और रिप्लाई कर देते हैं। लेकिन तुम माइंडसेट इनसाइडर हो, तुम पत्थर बने रहोगे। देखते जाओ, कुछ देर बाद वो थक कर किसी और शिकार की तलाश में चले जाएंगे। असली पावर बहस जीतने में नहीं है, असली पावर इस बात में है कि तुम पहुंच से बाहर हो। शेर कुत्तों के भौंकने पर रुककर उन्हें लॉजिक नहीं समझ जाता, वो बस चलता रहता है। आज से तुम्हारा रिस्पांस एक ही है, डेड साइलेंस। अपनी सफलता का शोर इतना तेज कर दो कि उनकी नफरत की आवाज उसमें दबकर मर जाए। उन्हें नफरत करने दो, तुम एम्पायर खड़ा करो। अब सवाल यह है कि इस सब के बाद लॉन्ग टर्म में खुद को हमेशा के लिए मेंटल बीस्ट कैसे बनाए रखें, ताकि भविष्य में कोई भी नेगेटिविटी हमें छू भी ना सके। इसके लिए चलते हैं हमारे आखिरी और सबसे पावरफुल चैप्टर की तरफ, चैप्टर 5, द किंग माइंडसेट। आखिरी और सबसे कड़वा सच सुन लो, अगर तुम्हारी लाइफ में कोई हेटर नहीं है, अगर कोई तुम्हारी बुराई नहीं कर रहा, तो खुश मत हो, डरो। इसका मतलब है कि तुम कुछ भी नया या बड़ा नहीं कर रहे हो। तुम बस एवरेज की भीड़ में छिपे हुए एक सेफ प्लेयर हो। याद रखना, यू डोंट गेट हेटेड फॉर बीइंग एवरेज, यू गेट हेटेड फॉर बीइंग एक्सेप्शनल। औसत होने पर नफरत नहीं मिलती, असाधारण होने पर मिलती है। हवा का विरोध, रेजिस्टेंस, तभी महसूस होता है जब गाड़ी की रफ्तार तेज होती है। अगर हवा नहीं लग रही तो समझ लो तुम खड़े हो। फिजिक्स का नियम है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। लाइफ का भी यही नियम है, जितना बड़ा तुम्हारा इंपैक्ट होगा उतना ही बड़ा विरोध मिलेगा। गांधी, अंबेडकर, मस्क, रोनाल्डो, इतिहास का कोई एक नाम बताओ जिसे लोगों ने गालियां न दी हों। अगर भगवान राम और अल्लाह को भी हेटर्स मिल सकते हैं, तो तुम और मैं चीज ही क्या हैं? नेगेटिव कमेंट्स तुम्हारी फेलियर का सबूत नहीं है, वो तुम्हारी ग्रोथ का सर्टिफिकेट है। ये सबूत है कि तुम इतने विजिबल हो चुके हो कि लोग अब तुम्हें इग्नोर नहीं कर पा रहे। तो अब से रोना बंद। हेटर्स को अपना दुश्मन मत समझो, वो तुम्हारे अनपेड मार्केटिंग एजेंट्स हैं। वो तुम्हारे नाम की चर्चा कर रहे हैं, चाहे अच्छी हो या बुरी। वो अपना समय और दिमाग तुम पर खर्च कर रहे हैं। आज से उनकी नफरत को आग मत समझो जो तुम्हें जला दे, उनकी नफरत को पेट्रोल समझो। उस पेट्रोल को अपनी मेहनत के इंजन में डालो और अपनी रफ्तार इतनी बढ़ा दो कि उनकी आवाज तुम्हारे एग्जॉस्ट के शोर में दब जाए। जाओ और दुनिया को तुम्हें जज करने दो, उन्हें भौंकने दो, उन्हें टाइप करने दो, उन्हें जलने दो। तुम अपना काम करो, क्योंकि 5 साल बाद वो उसी टूटे हुए फोन से किसी और को हेड कमेंट लिख रहे होंगे, और तुम अपनी ड्रीम कार में बैठकर अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे होगे और हंस रहे होगे। चॉइस तुम्हारी है। उनकी बातों को दिल पर लेकर विक्टिम बनोगे या उनकी नफरत को सीढ़ी बनाकर किंग बनोगे। इस वीडियो को हजारों लोगों ने क्लिक किया होगा, लेकिन यहां तक सिर्फ वही टिका है जिसके अंदर सच में अल्फा बनने की आग है। बाकी लोग तो कब के छोड़कर भाग गए। मुझे तुम्हारी लाइक या सब्सक्राइब की भीख नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सीरियस लोग चाहिए। अगर तुमने आज ये कसम खा ली है कि अब से तुम्हारी खुशियों का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं होगा, तो कमेंट सेक्शन में जाओ और कैपिटल लेटर्स में लिखो, आई एम अनबॉदर्ड। ये मेरे लिए नहीं, ये तुम्हारा खुद से एक लिखित वादा, रिटन कॉन्ट्रैक्ट होगा। देखता हूं कितने लोग सच में बदलने की हिम्मत रखते हैं और कितने सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं।